हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा हुआ है और उस कम टाइम में हम लोग बहुत सारी चीजें कवर अप करनी है। इसीलिए ये जो वीडियो है ये आपका रिवीजन के साथ साथ आपके जो बेसिक जो डाउट्स रह चुके हैं उन सारे डाउट्स को ये कवर अप कर रहा है। और जितने आपके चैप्टर्स अभी तक हो गए हैं उन सारे चैप्टर्स का प्लेलिस्ट हमने अलग बना दिया है, वहां पे जाके आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटम की। ठीक है, जो एटम का जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इसमें थ्योरी पोर्शन भी है लेकिन यहाँ पर एक डेरिवेशन भी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में कवर अप करेंगे ताकि आपका बेसिक प्लस रिवीजन यहाँ पे सीधे से हो जाए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो देखिए, जो बोहर का मॉडल था वो बेसिकली बेस्ड था हाइड्रोजन टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए, हाइड्रोजन टाइप के एटम्स के लिए। ठीक है, उन्होंने सारे जो आपके एटम्स होते हैं उसके लिए वहां पे मॉडल जो होता है वो पूरी तरह एप्लीकेबल नहीं था। तो उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कुछ डेरिवेशंस करने वाले हैं। तो पहला जो डेरिवेशन है वो है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें जो ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। सपोज करिए यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। डायग्राम क्या होगा, यहाँ पे हमने सपोज करिए एक हाइड्रोजन का एटम ले लिया। उस हाइड्रोजन का जो एटम है वो क्या है आपका, यहाँ पे सेंटर में क्या है, इसका न्यूक्लियस ही हो गया और ये हो गया इलेक्ट्रॉन जो उसकी चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। जिस इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है वो कितनी हो गई, यहाँ पर आर हो गया। जो ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो यहाँ पे आर हो गया और ये सेंटर वाला पोर्शन ये क्या है आपका, न्यूक्लियस हो गया। याद रखिएगा कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उस पर जो चार्ज होता है वो चार्ज हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग, ZE लिखते हैं। जहां पर Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर और E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब किसी भी न्यूक्लियस पे आप चार्ज लगाओगे तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ZE होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको पता ही पहले से। और जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट हो गई वो क्या हो गई, यहाँ पर R हो गया। और यहाँ पे जो वेलोसिटी हो गई इलेक्ट्रॉन की वो हम लोग क्या करते हैं, V कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हो गया बेसिकली सिंपली डायग्राम हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है जो रिवॉल्व करता है वो रिवॉल्व करता है बिकॉज ऑफ कूलम फोर्स। ठीक है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको बोलते हैं कूलम फोर्स बोलते हैं, वो कूलम फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कूलम फोर्स हो गया वो कूलम फोर्स कितना हो गया, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है। अब यहां पे क्या करेंगे, 1/4πε0 ऐसे रहने देंगे। Q1 हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज -E और जो Q2 हो गया वो क्या हो गया, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, वो हो गया ZE अपॉन जो रेडियस हो गई वो कितनी हो गई, R स्क्वायर। तो अगर सिंप्लीफाइड करते हैं तो यहां पर हो जाएगा -1/4πε0 ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया आपका कूलम फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अब याद रखिएगा ये जो फोर्स होता है ये फोर्स क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि जो आपका ये जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि आपको जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन R। ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, जहां पे m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब ये दोनों फोर्स जो है वो क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यहां पर इक्वल कर देते हैं। देखिए क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू, यहां पे हम नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देंगे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि R से R यहां पे क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, सीधे R की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर R जहां पे जो R बचा तो R को हम इधर लेके आते हैं तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 ZE स्क्वायर अपॉन MV स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला हो जाएगा सिंपलीफाइड फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखिए, ये आपको नॉर्मली फॉर्मूला हो जाएगा लेकिन अब हम लोग क्या करना है, यहां पर हाइड्रोजन एटम को भी इंक्लूड करना है। तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, मतलब बोर का मॉडल भी यहां पे इंक्लूड करना है। तो बोर का जो मॉडल था वो क्या था, MVR इज इक्वल टू क्या होता है, NH अपॉन 2π के इक्वल होता है। ठीक है, NH अपॉन 2π इक्वल होता है। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड में। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, m स्क्वायर
वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फॉर्म, ठीक है। इसको बोलना है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करिए, देखिए इसी फॉर्मूले में अगर वापस अगर देखें तो यहां पर जो एम वी स्क्वायर जो था आपकी क्वेश्चन, अगर इस इक्वेशन देखें तो यहां पर जो इक्वेशन एम वी स्क्वायर वाला टर्म था इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसमें, मतलब ये वाला टर्म आपका ऊपर रहेगा और इस टर्म में हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। जैसे हम इस इक्वेशन डिवाइड करेंगे वहां पे क्या होगा, हमको बोर के लिए हाइड्रोजन की रेडियस यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में इस वाला टर्म का डिवाइड करते हैं। देखिए क्या होगा यहाँ पर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग इस टर्म से। यहां पर देखिए आर से आर तो कैंसिल हो गया था, तो यहां पर केवल बचा आपका एम वी स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड करेंगे इसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन एक आर बच गया, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, तो यहां पे देखिए वी स्क्वायर का टर्म यहां पे कैंसिल हो गया और एक m का टर्म भी यहां पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या यहां पे, m r स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इनटू ये टर्म रिवर्स हो जाएगा, आपको पता ही है यहां पर, तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r अपॉन z e स्क्वायर, ठीक है। यहां से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा आपका m आर स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन एक पाई यहां पे टर्म बच गया आपका और जेड ई स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे बस एक टर्म और चीज करनी है, यहां पे देखिए आर से आर क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका एक आर बच जाएगा, ठीक है। अब इस आर की वैल्यू निकालना चाहेगा तो आर को यहां पे मैं लिख देता हूं, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम को यहां पर डिवाइड कर देंगे तो आपका बन जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये जो आपका फॉर्मूला है, यही जो फॉर्मूला ये किसका है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर बोर्स मॉडल, ठीक है। ये हो गया आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला। तो ये जो आपका फॉर्मूला है रेडियस ऑफ ऑर्बिट का, ये क्या है, आपके जनरल ऑर्बिट्स के लिए है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करते हैं, तो आपको पता है यहां पर कि आपका जो हाइड्रोजन एटम होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z=1 होता है। और जब फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे तो यहाँ पे R की, यहाँ पर जो N की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर, इसको हम लोग बोल देंगे आर नॉट, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगर आप इसकी वैल्यू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर की वैल्यू को वापस यहां पे पुट करेंगे तो आपको जो आर का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर आर नॉट, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो अगर आपको क्या है फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस पता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी ऑर्बिट की रेडियस को निकाल सकते हैं। यहां पर जो आर नॉट की जो वैल्यू होती है वो याद रखेगा 0.53 एंगस्ट्रॉम रहती है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज इस वैल्यू को यूज करके अगर आपको सेकंड ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो क्या करेंगे आप, आर की जो यहाँ पे अगर आपको सेकंड ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एन की वैल्यू क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे। जैसे 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू आर नॉट हो जाएगा। आर नॉट की वैल्यू आपको पता है हमेशा फिक्स होती है, कितनी हो गई 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या होगा, सेकंड ऑर्बिट रेडियस मिल जाएगी। ऐसे आप किसी भी ऑर्बिट रेडियस को इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। एक्चुअल में क्या होगा, वेलोसिटी की जरूरत इसलिए है बिकॉज अभी हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने कूलम फोर्स से इक्वल किया तो वहां से हमें इस टाइप की इक्वेशन मिल गई थी, mv² 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन आर। और अभी हमने क्या हुआ, सॉल्व करके हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट फाइंड किया था विच इज r इक्वल टू n² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ZE², ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से v² निकालेंगे। देखिए क्या करेंगे, तो v² निकालिए, कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर। ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो r है इस r को क्या करेंगे हम लोग इससे रिप्लेस करेंगे, या यहाँ जो इक्वेशन ये है इसको उठा के यहाँ पे r की जगह पे पुट करेंगे। तो देखिए पुट करने पे क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन m। अब यहाँ पे जो r है इस r की जगह पे n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m जेड ई स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए ये जो टर्म है ये क्या होगा, ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन m ब्रैकेट में। अब यहां पे मल्टीप्लाई होगा ये n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये जो टर्म है ये ऊपर पहुंच जाएगा पाई m जेड ई स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पे कुछ कैंसिल होंगे चीजें, जैसे यहां पे क्या देख पा रहे हैं आप, यहां से m से m कैंसिल हो गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां पर, देखिए z, यहां से पाई भी यहां पे क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर जाएगा जेड ई स्क्वायर हो गया, और यहां पे जेड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर हो गया, e की पावर यहां पे कितनी हो जाएगी, ई स्क्वायर e की पावर यहां पे हो जाएगी 4 अपॉन, यहां पे 4 बच गया है तो 4 को लिख लेंगे। इसके बाद यहां पे बच गया आपका एप्सिलॉन नॉट, यहां बच जाएगा आपका n स्क्वायर h स्क्वायर, और यहां पे एप्सिलॉन नॉट पहले था, ये एप्सिलॉन नॉट मिल गया तो फिर ये एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया आपका यहाँ पर v स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर, सपोज करिए यहाँ पे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी निकालना। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यहां पर जो v स्क्वायर निकालना है इस v स्क्वायर को उठा के यहां पर वापस से पुट कर देंगे। तो जैसा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहां पर हम लोग सीधे v स्क्वायर की वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे। देखिए पुट करने पे क्या होता है 1/2 m v स्क्वायर की जगह पे लिखिए z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है। सिंप्लीफाइड कर दो थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा यहां पर 1, यहां पे हो जाएगा m जेड स्क्वायर ए की पावर 4 अपॉन 2 4 जाए, यहां पे हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। अब यहीं पर हम लोग क्या कर सकते हैं, z की जो वैल्यू है उसे क्या कर सकते हैं 1 कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग यहां बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की। ठीक है। तो यहां पर जब z इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहां पे आपका z स्क्वायर का टर्म यहां पे रिमूव हो जाएगा। तो आपका ये जो टर्म हुआ वो हुआ काइनेटिक एनर्जी विच इज m e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, वो होता है u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r। ये आपने टर्म 1 में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q1 मतलब क्या हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज माइनस ऑफ e। ठीक है। और q2 क्या हो गया, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, जो कि होता है आपका z इंटू ई फॉर एनी एटम। ठीक है। अपॉन r हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब क्या करेंगे आप लोग, यहां पे जो आपने r निकाला है इस r को क्या करेंगे, वापस उठा के यहां पे पुट कर देंगे। यहां पे जो r है इस r को रिप्लेस करेंगे जो हमने r अभी फाइंड किया था। ठीक है। तो देखिए क्या होता है यहां पर, जैसे हम r की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो देखिए u इज इक्वल टू माइनस जेड ई की पावर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r की जगह पे क्या हो गया आपका n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m जेड ई स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला टर्म आपका जानते हैं ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस जेड ई स्क्वायर इंटू पाई m जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर,
और ये एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा यू का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म यहाँ पे सिंप्लीफाइड करते हैं। इसको सिंप्लीफाइड करने पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे z और z क्या होगा, z स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले z स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा e की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये पाई जो है, पाई से पाई आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, एक m बच गया, तो यहाँ पे लिख देंगे m अपॉन, यहाँ पे देखिए क्या बचा, 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम चीज जैसे कि अभी हमने किया था कि हाइड्रोजन के लिए जो एटॉमिक नंबर है वो 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, z को हम लोग 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, z स्क्वायर का टर्म यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका u इक्वल टू बन गया a की पावर माइनस e की पावर 4 m अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने निकाल लिया है काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे निकाल लिया हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, अब क्या करेंगे, इन दोनों ही एनर्जीज को हम लोग ऐड कर देंगे। जब दोनों ही एनर्जीज को ऐड कर देंगे तो उस केस में हमारा क्या होगा, यहाँ पे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों ही एनर्जीज को ऐड करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे E इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, m e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बट यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस m e की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करें, कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे m e की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर कॉमन मिल गया। बचा क्या यहाँ पे आपका बच जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 बचिए, यहाँ क्या बचा आपका, माइनस ऑफ 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर सिंप्लीफाइड करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, m e की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस 1, इस मीन्स माइनस ऑफ 1/2। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, निगेटिव 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर सिंप्लीफाइड करते हैं तो सिंप्लीफाइड करने पे क्या हो जाएगा आपका, E इज इक्वल टू बन जाएगा m माइनस m e 4 अपॉन, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम का फॉर्मूला। अब जैसे कि हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट में किया था, यहां पर सेम चीज करेंगे। यहां पे ये जो फॉर्मूला है वो है आपका जनरल ऑर्बिट्स के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर यहां पे हम लोग n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहां पे हमको क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस मिल जाएगी, जिसको हम लोग सपोज करिए क्या बोलते हैं, E0 बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, E0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 1 करिए यहां पर तो हो जाएगा माइनस m e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। ये हो गया आपका एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। अब क्या करेंगे, इसी एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट को क्या करेंगे, वापस से उठा के यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट करने पे देखिए क्या हो जाएगा, हाँ, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्बिट की जो आपका फॉर्मूला आया, यहाँ पे क्या करेंगे, हर वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे m की वैल्यू क्या करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। E is a charge on electron which is 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू विच इज 8.85 into 10 की पावर माइनस 12, और यहाँ पे जो h की वैल्यू विच इज प्लैंक कांस्टेंट 6.6 into 10 की पावर माइनस 34। सारी वैल्यूज को जब पुट करेंगे, पुट करने पर सॉल्व करेंगे, ये आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको याद रखना वैल्यू क्या आती है। तो वैल्यू जो आती है E0 की वो होती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, याद रखिएगा फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब क्या करेंगे, इसी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करने पे आपका जो फॉर्मूला बनेगा nth ऑर्बिट के लिए En, वो क्या बनेगा, माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर। जब हम इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। इसका मतलब जब क्या होगा, आपका जो
जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है जब वो हाई ऑर्बिट में जंप करता है और जंप करके जब वो वापस आता है तो वो एनर्जी को फोटोन के फॉर्म में बाहर निकालता है। तो क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो जहां पे भी एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, हमेशा निगेटिव होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, जहां पे एन हो जाएगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो अगर आप सपोज करिए आपको क्या करना है, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा E2 इज इक्वल टू हो जाएगा -13.6 अपॉन 4। डिवाइड करने पे क्लियरली लिख रहा है कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है। अगर नेगेटिव साइन के टर्म से बात करते हैं तो ज्यादा नेगेटिव होती है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं हायर ऑर्बिट्स में जाते हैं वैसे एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव में कम होती चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपके पास कोई भी डाउट रह गया है तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, हम लोग उसका जरूर रिप्लाई करेंगे और हो सकेगा तो सारे डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर अप करेंगे। और जितना प्यार और सपोर्ट आपने आज तक दिया है यही प्यार और सपोर्ट आप आगे देते रहिए ताकि हम ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।